हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द रिजल्ट ऑफ ग्रीड। इसका मतलब हो गया, रिजल्ट का मतलब का परिणाम, फल, ऑफ यानी का, ग्रीड यानी कि लालच। इसका मतलब हो गया लालच का फल। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। पिक्चर देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो ये देख सकते हैं, और एक इधर भी है ये पिक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। वंस देयर वाज अ फार्मर्स वाइफ। इसका मतलब हो गया वंस यानी एक बार, देयर एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड है, वाज यानी कि थी, अ फार्मर्स वाइफ यानी कि एक किसान की पत्नी, अपॉस्ट्रॉफी ऐसे इसका मतलब हो गया कि किसान की पत्नी। एक बार एक किसान की पत्नी थी। हु वाज वेरी ग्रीडी। हु यानी कि जो, वाज यानी थी, वेरी ग्रीडी यानी कि बहुत लालची थी। तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, या फिर इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये वाइफ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किसान की एक पत्नी थी जो बहुत ही लालची थी। यहाँ तक हो गया। शी वाज नॉट कॉन्टेंट विथ वाट शी हैड एंड ऑलवेज लुक्ड अराउंड फॉर वेज टू गेट मोर एंड मोर थिंग्स। यहाँ फुल स्टॉप है। तो चलिए देखते हैं। सी वाज नॉट कॉन्टेंट, इसका कॉन्टेंट का मतलब होता है संतुष्ट। सी वाज नॉट कॉन्टेंट यानी कि वह, वाज यानी थी, नॉट यानी नहीं, कॉन्टेंट यानी संतुष्ट, वह संतुष्ट नहीं थी। सी प्रोनाउन यूज किया गया फार्मर की वाइफ के लिए। तो ये फीमेल है, बनी की वाइफ है, इसलिए यहाँ पे सी का यूज किया गया है, यानी कि वह संतुष्ट नहीं थी। विथ यानी से, वाट सी हैड यानी कि जो, सी हैड यानी जो उसके पास था उससे वो खुश नहीं थी। एंड और ऑलवेज यानी कि सदैव, हमेशा। लुक अराउंड, लुक्ड अराउंड का मतलब होता है, हो गया कि तलाश करती थी, ढूंढती थी। फॉर वेज यानी तरीकों को। टू गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। मोर एंड मोर थिंग्स, अधिक और अधिक चीज़ों को। तो वो इधर उधर खोजते रहती थी, तलाश करती थी और भी तरीके से चीज़ों को पाने के लिए। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं मतलब बता देती हूँ अच्छे से, कि एक बार एक फार्मर की वाइफ थी जो बहुत ही लालची थी, यानी लालची थी, और जो भी उसके पास था उससे वो संतुष्ट नहीं रहती थी, और भी तरीके वो ढूंढते रहती थी पाने के, पैसे धन जो भी पाने के लिए वो तरीके ढूंढते रहती थी। यहाँ तक हो गया। चलिए देखते हैं आगे। वन डे एक दिन, अ थीफ केम टू देयर हाउस। वन डे एक दिन, अ थीफ यानी कि एक चोर, केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम, टू देयर हाउस यानी कि उनके घर। द फार्मर्स वाइफ, द फार्मर्स वाइफ यानी कि किसान की पत्नी, वो कप, तो वेकअप मतलब होता है जगना, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई वो कप। तो हम जब ऐसे, हम जब हमारी आँख खुलती है, सोए हुए होते हैं, जब नींद से जगते हैं तो वेकअप का यूज करते हैं, और वेट से जब उठ जाते हैं तो गेटअप का यूज करते हैं, या फिर आप जगने के लिए भी गेटअप का यूज कर सकते हैं। तो वो कप यानी कि वो उठी। शी टुक ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, सी टुक उसने ली, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि सभी, वैल्यूएबल यानी कि कीमती चीज़ों को, उसने सभी कीमती चीज़ों को ली। इन हर हस्बैंड्स हाउस, इन यानी में, हर हस्बैंड्स हाउस यानी अपने पति के घर से उसने सारी कीमती चीज़ें अपने पति के घर से ली। एंड और, रैन अवे यानी कि भाग गई। विथ द थीफ यानी कि, विथ द थीफ यानी कि उस चोर के साथ, यानी अपने पति के घर से सारी कीमती चीज़ों को वो ले ली और चोर के साथ वो भाग गई। सी थॉट वो सोची, ही वुड बी एबल टू गिव हर ऑल द कॉस्टली थिंग्स। सी थॉट उसने सोची, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। तो उसने सोची, ही वुड यानी कि वह, वुड बी एबल यानी कि वो करेगा, एबल यानी कि, एबल टू का मतलब होता है कि सक्षम, यानी कि वह सक्षम होगा, बी यानी होना है, वो सक्षम होगा
टू गिव यानी कि देने के लिए। तो एबल टू यानी जैसे हम कैन का यूज करते हैं वैसे ही एबल टू का भी वही सेंस होता है। तो दोनों ही एबल टू और कैन दोनों कैपेबिलिटी को ही एक्सप्रेस करते हैं। टू गिव हर ऑल द कॉस्टली थिंग्स, यानी कॉस्टली का मतलब होगा कीमती चीज़ों को। तो वो सोची कि वह देगा, एबल टू यानी सक्षम होगा, टू गिव यानी कि देने में, हर ऑल यानी उसे, ऑल द कॉस्टली थिंग्स यानी कि सभी कीमती चीज़ों को, विच यानी कि जो, हर हस्बैंड उसका पति, कुड नॉट ब्रिंग फॉर हर, कुड नॉट यानी कि नहीं लाता था, कुड नॉट, नॉट यानी नहीं, कुड यानी लाता था, तो कैन की पास्ट हो गई कुड, ब्रिंग यानी लाना, फॉर हर यानी कि उसके लिए। तो वो क्या सोची कि चोर उसे सभी चीज़ें ला कर देगा, यानी कि वो देने में सक्षम होगा जो उसका पति कीमती चीज़ों को उसे लाकर नहीं देता था। यहाँ तक हो गया इसका मतलब। दे रीच्ड, अब दे प्रोनाउन का यूज किया गया है क्योंकि वो दो थे, फार्मर की वाइफ और थीफ, इसलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। दे रीच्ड वे पहुँचे, अ रिवर साइड एक नदी के किनारे, एंड हैड टू गो क्रॉस, अक्रॉस, हैड टू, तो हैड टू यहाँ पे ये मजबूरी को दिखाता है। तो ये स्टोरी पास्ट की है तो पास्ट में हैड टू का यूज करना पड़ता है मजबूरी को दिखाने के लिए। तो दे रीच्ड अ रिवर साइड, वो नदी के किनारे पहुँचे, और हैड टू गो अक्रॉस, हैड टू यानी कि करना था, गो यानी कि पार, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब हो गया पार करना, नदी को पार करने के लिए अक्रॉस का यूज किया गया कि उन्हें क्या करना था, हैड टू यानी करना था, गो अक्रॉस यानी कि पार करना था क्या, तो रिवर साइड यानी कि वो रिवर साइड में है और नदी को क्या करना था, पार करना था उन्हें। द थीफ सेड यानी चोर ने कहा, सी वुड हैव टू टेक ऑफ हर ज्वेलरी एंड हैवी सिल्क क्लॉथ्स, यहाँ तक देखते हैं। द थीफ सेड यानी चोर ने कहा, सी वुड हैव टू यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, हैव टू यानी कि उतारना पड़ेगा, हैव टू, तो हैव टू भी वही सेंस दे रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे हो रहा है उतारना, टेक ऑफ यानी कि उतारना पड़ेगा, हर ज्वेलरी यानी उसकी ज्वेलरी यानी कि जवाहरात गहना, तो यहाँ पे, और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ज्वेलरी, ज्वेलरी से नहीं पढ़ते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ज्वेलरी। तो वो क्या थीप ने कहा, सी वुड हैव टू यानी कि उसे उतारनी पड़ेगी, टेक ऑफ यानी कि उतारना, तो हम टेक ऑफ का यूज कपड़े उतारना या फिर ज्वेलरी उतारना, इस चीज़ के इस सेंस में हम टेक ऑफ का भी यूज करते हैं, और भी टेक ऑफ का यूज है, पर यहाँ पे किया गया है कि ज्वेलरी उतारने के सेंस में, टेक ऑफ हर ज्वेलरी यानी कि उसे अपनी ज्वेलरी उतारनी पड़ेगी, एंड और हैवी यानी कि भारी, सिल्क क्लॉथ्स यानी सिल्क का मतलब होगा रेशमी कपड़ों को, यानी कि हैवी ज्वेलरी और भारी जो रेशमी कपड़े हैं उसे, एंड गिव देम, गिव यानी कि देना होगा, देम यानी कि उन चीज़ों के लिए यूज किया गया, टू हिम यानी कि उसे यानी चोर को, सो दैट ताकि, सी माइट स्विम यानी कि वह स्विम कर सके, तैर सके, सी यानी कि उस लेडी के लिए यूज किया गया है, फार्मर की वाइफ के लिए, सी माइट स्विम यानी कि वह तैर सके, अक्रॉस यानी कि पार कर सके, ईजिली यानी कि वो तैर करके आसानी से ईजिली पार कर सके। थीप ने कहा कि तुम अपने जो ये क्या है ज्वेलरी और रेशमी जो कपड़े हैं हैवी वो उतार कर मुझे दे दो ताकि तुम आसानी से उस रिवर को पार कर सको। ही वुड गिव हर थिंग्स टू हर वंस दे वर ऑन द अदर साइड, ही वुड गिव यानी कि वह दे देगा, हर थिंग्स यानी उसकी चीज़ों को, टू हर यानी उसे, वंस यानी एक बार, दे वर ऑन द अदर साइड यानी कि जब वे अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ वो जब पहुँचेगा तो उसे उसकी चीज़ें दे देगा, वंस यानी कि एक बार। तो वो थीफ बोलता है उससे कि जब वो एक बार पहुँच जाएगा उस तरफ तो वो सारी चीज़ें उसे दे देगा, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना है तो उसके लिए तुम्हें भारी जो हैवी सिल्क की साड़ी है जो भी है कपड़े और ज्वेलरी तुम्हें उतारनी पड़ेगी ताकि तुम आसानी से स्विम करके उस पार आ सको, और उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं उसकी मैं दे दूँगा। सी गेव हिम ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, सी गेव उसने वह दे दी यानी कि प्रोनाउन यूज किया गया है उस लेडी के लिए, सी गेव उसने दे दी, हिम यानी उसे, ऑल
यानी सभी, द वैल्यूएबल थिंग्स यानी सभी कीमती चीज़ों को। तो चोर ने कहा तो वो ऐसा ही कि यानी कि अपनी सारी चीज़ें, कीमती जो चीज़ें थी वो दे दी। चलिए आगे देखते हैं। एंड और वेटेड फॉर हिम टू कम बैक एंड हेल्प हर अक्रॉस द रिवर। और वेटेड और इंतज़ार करने लगी, फॉर हिम यानी कि उसका, यानी कि थीव का, टू कम यानी कि आने के लिए, वापस, बैक यानी वापस, एंड हेल्प और मदद के लिए, हर यानी उसकी मदद के लिए, अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी को पार करने के लिए। तो वो इंतज़ार करने लगी कि वो वापस आएगा और मुझे नदी पार करने में हेल्प करेगा। यानी कि वो वहाँ पे सारी चीज़ें दे देती है और वो वहाँ पे इंतज़ार करती है कि वो थीफ आएगा और मुझे मदद करेगा अक्रॉस द रिवर यानी नदी को पार करने में। वाइल सी वेटेड अ जैकल केम बाय कैरिंग मीट इन इट्स माउथ। वाइल सी वेटेड इसका मतलब होगा कि जब, सी वेटेड यानी वह इंतज़ार कर रही थी। तो ये सेंटेंस तो पास्ट इंडिफिनिट की है, लेकिन यहाँ पे वाइल लगा हुआ है यानी कि जब। तो यहाँ ये पास्ट की समय को दिखा रहा है, तो इसका ये भले ही पास्ट इंडिफिनिट में है पर हम इसे कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे, जब सी वेटेड यानी वो इंतज़ार कर रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस में। अ जैकल एक शियार, केम यानी कि आया, बाई कैरिंग यानी कि कैरिंग करके, यानी कैरिंग किए हुए यानी ले करके, मीट यानी कि मीट का मतलब होता है मीट इन इट्स माउथ, मीट का मतलब हो गया कि मांस, इन इट्स माउथ अपने मुंह में। इट सैट डाउन, इट किसके लिए यूज किया गया है, तो जैकल के लिए। तो जैकल का मतलब शियार भी होता है या गीदड़ भी। इट सैट डाउन वह बैठ गया, टू इट यानी कि खाने के लिए, और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये टू हमारा इन्फिनिटी मार्कर हो गया क्योंकि इसके बगल में ये वर्ब की बेस फॉर्म है, तो ये हमारा टू इन्फिनिटी हो गया। इट सैट डाउन वह बैठ गया, टू इट यानी खाने के लिए, इट यानी कि उस पीस के लिए, उस मीट का जो पीस है उसके लिए बात किया गया, इट का यूज किया गया। बट लेकिन सडनली अचानक से, इट्स अटेंशन यानी कि उसका ध्यान, अटेंशन का मतलब हो गया ध्यान, फेल यानी कि पड़ी, ऑन अ फिश किस पे पड़ी, तो ऑन अ फिश एक मछली पे, डैट यानी कि जो, वाज स्विमिंग यानी कि जो स्विमिंग कर रही थी यानी कि जो तैर रही थी, क्लोज यानी कि नज़दीक, टू द बैंक, टू द बैंक, तो बैंक किसे बोलते हैं, नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं। तो जो उसका ध्यान कहाँ गया, एक मछली पे जो तैर रही थी, क्लोज यानी कि नज़दीक में, टू द बैंक यानी कि किनारे के नज़दीक में जो मछली तैर रही थी उस पर उसका अटेंशन गया यानी कि ध्यान गया उस जैकल का। लिविंग द पीस ऑफ मीट, लिविंग यानी कि छोड़ करके, द पीस ऑफ मीट यानी कि मीट के टुकड़े को छोड़ करके, ऑन द बैंक यानी कि नदी के, बैंक यानी कि किनारे पे, ऑन द बैंक यानी किनारे पे, और लिविंग ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जो कि क्या सेंस देता है, लिविंग यानी कि छोड़ करके, द पीस यानी पीस ऑफ मीट यानी मीट के टुकड़े को छोड़ करके, ऑन द बैंक यानी कि किनारे पर, द जैकल सियार, रैन आफ्टर यानी कि भागा, आफ्टर यानी पीछे, द फिश उस मछली के पीछे भागा, इट ट्राइड उसने कोशिश की, टू कैच यानी कि पकड़ने के लिए, इट यानी कि प्रोनाउन यूज किया गया फिश के लिए, यानी कि उसने कोशिश की उसे पकड़ने की, विथ इट्स पॉज यानी कि से, विथ यानी से, इट्स पॉज अपने पंजों से, पॉ यानी पंजा होता है, तो अपने पंजों से उसने पकड़ने के लिए कोशिश किया, कौन, जैकल ने। बट लेकिन, द फिश स्लिप्ड अवे इन द वाटर, लेकिन जो मछली थी स्लिप्ड अवे यानी फिसल गई, इन द वाटर यानी वो फिसल के पानी में चली गई, एंड द जैकल लुक्ड आफ्टर इट फीलिंग डिसअपॉइंटेड, और द जैकल यानी कि शियार, लुक्ड आफ्टर यानी कि वो देखा, इट यानी मछली को, फीलिंग डिसअपॉइंटेड यानी कि दुखी होकर के, निराश होकर के वो देखा, दुखी मन से निराश होकर के वो मछली को देखा, वो फिसल के चली गई तो वो निराश होकर के वो मतलब खड़ा वो उसे देख रहा था मछली को। यहाँ तक हो गया, चलिए देखते हैं आगे। द जैकल रिमेंबर्ड, जैकल को याद आया, रिमेंबर्ड यानी कि याद आया, डैट यानी मतलब हो गया कि, इट हैड लेफ्ट उसने, हैड लेफ्ट यानी कि छोड़ा था, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ मीट यानी मांस का एक टुकड़ा उसने छोड़ा था, उसे याद आया, ऑन द बैंक एंड केम बैक, ऑन द बैंक यानी कि किनारे पर, एंड केम बैक और वापस आया,
टू ईट यानी खाने के लिए, ईट यानी कि उसे, किसे, तो जो पीस का टुकड़ा था मांस का उसके लिए ईट यूज किया गया है, उसे खाने के लिए वो वापस आया। बट वेन इट रिटर्न, लेकिन जब इट रिटर्न यानी कि वह लौटा, द पीस यानी कि पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा, हैड वैनिस्ड यानी जो मांस का टुकड़ा था वो वैनिस्ड हो चुका था, गायब हो चुका था, यानी कि वहाँ पे वो नहीं था। और ये सेंटेंस हो गई द पीस ऑफ मीट हैड वैनिस्ड, पास्ट परफेक्ट की, जिसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो पीस का मांस का टुकड़ा था वो गायब हो चुका था। अ वल्चर रनिंग, अ वल्चर सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री हैड वॉच्ड द जैकल रनिंग आफ्टर द फिश। यहाँ तक हो गया। अ वल्चर यानी कि एक गिद्ध, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ, ऑन यानी पर, अ नियर बाई ट्री यानी नज़दीक एक पेड़ पे बैठा हुआ वल्चर, हैड वॉच्ड यानी कि देख लिया था। तो ये भी सेंटेंस होगी पास्ट परफेक्ट की, हैड वॉच्ड यानी देख लिया था, द जैकल उस सियार को, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए भागते हुए, आफ्टर द फिश उस मछली के पीछे, एंड और, एज सुन एज इट गॉट द अपॉर्चुनिटी, एज सुन एज का मतलब होगा जैसे ही, इट गॉट द अपॉर्चुनिटी यानी कि उसने गॉट पाया, द अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका पाया, इट सूप्ड डाउन ऑन द मीट, इट सूप डाउन, तो सूप डाउन का मतलब होगा कि उसने झपट्टा मारा ऑन द मीट यानी मीट को वो झपट लिया, एंड टुक ले गया, इट यानी कि मीट की बात हो रही है, अवे टू द ट्री, कहाँ ले गया यानी कि दूर उसे ले गया, द ट्री यानी टू द ट्री यानी पेड़ पे उसे ले गया। तो सूप्ड डाउन जब कोई पक्षी ऐसे उड़ते हुए नीचे आता है और झपट लेता है तो उसके लिए उसकी मूवमेंट को दिखाने के लिए सूप्ड डाउन का यूज करते हैं। तो वो नीचे आया और मीट के टुकड़े को झपट कर वो दूर लेकर के पेड़ पर चला गया। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जैकल मछली के पीछे दौड़ा है और ये लेडी यहाँ पे खड़ी है और ये पेड़ पे वल्चर है यानी कि गिद्ध, और इधर पिक्चर में ये थीफ है और उस फार्मर की वाइफ। तो चलिए यहाँ तक हो गया, बस इतना ही बचा हुआ है। द जैकल स्टूड अराउंड फीलिंग वेरी फुलिश, द जैकल यानी कि सियार, स्टूड अराउंड इधर उधर खड़ा था, फीलिंग वेरी फुलिश यानी कि बहुत ही मूर्खता महसूस करते हुए वो इधर उधर वो खड़ा था। वेन यानी कि जब, ही हर्ड उसने सुना, समवन लाफिंग, समवन यानी कि किसी को, लाफिंग यानी हंसते हुए, जब उसने सुना किसी को हंसते हुए, इट वाज द फार्मर्स वाइफ, इट वाज वह थी किसान की पत्नी, उसने हंसते हुए सुना, वह कौन थी तो किसान की पत्नी, हु यानी कि जो, हैड बीन वॉचिंग यानी कि जो देख रही थी, द एक्टिविटी यानी कि द एक्टिविटी ऑफ द जैकल यानी कि जो उस हु यानी जो, हैड बीन वॉचिंग देख रही थी, द एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे हो गया हरकतों को, ऑफ द जैकल यानी शियार की हरकतों को देख रही थी। द जैकल हैड शीन हर अल्सो इधर, द जैकल यानी कि शियार, हैड शीन यानी कि देख लिया था, हर यानी उसे, उस लेडी को, अल्सो यानी भी, अर्लियर यानी पहले, तो उस शियार ने भी उस लेडी को पहले देख लिया था। बट लेकिन, हैड बीन बिजी गेटिंग इट्स फूड, बट लेकिन, हैड बीन बिजी यानी कि हैड बीन बिजी गेटिंग इट्स फूड यानी कि इसका मतलब हो गया कि अपने भोजन प्राप्त, बट हैड बीन बिजी यानी कि वह बिजी था, गेटिंग इट्स फूड यानी कि अपना, गेटिंग यानी कि पाने में, इट्स फूड अपना भोजन पाने में वह व्यस्त था, बिजी था। वाई आर यू लाफिंग लेडी, तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि जो जैकल था वो उस लेडी को पहले देख लिया था लेकिन वो अपना भोजन प्राप्त करने में व्यस्त था, हैड बीन बिजी गेटिंग इट्स फूड यानी कि वो अपना भोजन पाने में व्यस्त था। वाई आर यू लाफिंग लेडी, आस्क्ड द जैकल यानी कि जैकल, आस्क्ड यानी कि पूछा, यानी उस सियार ने पूछा, वाई आर यू लाफिंग लेडी यानी कि तुम क्यों हंस रही हो लेडी,
ऐसा पूछता है, जैकल पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो, उस लेडी से पूछता है। एट यू यानी कि तुम पर, माई फ्रेंड तुम पर मेरे दोस्त, सी रिप्लाइड यानी कि उसने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? तो उस लेडी ने जवाब दिया कि तुम पर, यानी कि वो बोलती है कि मैं तुम पे हंस रही हूँ मेरे दोस्त। व्हाट अ फूल यू आर, यानी वो क्या बोलती है? व्हाट अ फूल यू आर, क्या मूर्ख हो तुम। यू हैड अ परफेक्टली गुड पीस ऑफ मीट एंड कुड हैव हैड योर डिनर कंफर्टेबली ऑन द रिवर साइड। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो चलिए देखते हैं। यू हैड अ परफेक्टली गुड पीस, यानी कि यू हैड तुम्हारे पास था, अ परफेक्टली यानी एक, परफेक्टली गुड यानी कि बहुत ही बढ़िया, अच्छा, यानी बिल्कुल अच्छा, पीस ऑफ मीट यानी कि मीट का जो मांस का जो तुम्हारे पास टुकड़ा, बहुत ही अच्छा टुकड़ा था। मीट क्या बोलते हैं उसे, मांस का टुकड़ा का एक अच्छा सा पीस तुम्हारे पास था, ये हो गया। एंड और कुड हैव हैड योर डिनर कंफर्टेबली, इसका मतलब हो गया कुड हैव हैड योर डिनर, यानी कि तुम कर सकते थे। कुड हैव हैड यानी कि तुम कर सकते थे योर डिनर अपना भोजन। तो यहाँ पे कुड हैव का यूज किया गया है जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुम जा सकते थे, तुम कर सकते थे, अपना भोजन कर सकते थे, तो इस सेंस में कुड हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो कुड हैव का यूज किया गया है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हम खाने के लिए हैव का भी यूज करते हैं, इट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया गया है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो यहाँ खाने के सेंस में हैड का यूज किया गया है कि तुम क्या, एंड कुड हैव हैड योर डिनर, तुम अपना भोजन कर सकते थे। और डिनर का मतलब तो वैसे रात का भोजन होता है, लेकिन यहाँ पे डिनर का मतलब सिर्फ भोजन है, कि तुम कर सकते थे अपना भोजन कंफर्टेबली यानी कि आराम से, ऑन द रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे, इंस्टेड यू रैन आफ्टर डैट फिश, इंस्टेड यानी के बजाय, यू रैन आफ्टर डैट फिश यानी कि यू रैन आफ्टर डैट फिश यानी कि उस मछली के पीछे दौड़ने के बजाय तुम उस पीस के टुकड़े को खा सकते थे। ये हो गया यहाँ तक। एंड नाउ अब, लुक यानी देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड यानी कि वो लेडी बोलती है कि तुम वो मांस के टुकड़े को खा सकते थे नदी किनारे, तो अब देखो। और नाउ लुक यानी कि अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड यानी कि क्या हुआ है। यू हैव लॉस्ट यानी कि तुमने खो दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गए। यू हैव लॉस्ट तुमने खो दिया है। द पीस ऑफ मीट यानी मांस का टुकड़ा तुमने खो दिया है। विच यानी जो, हैज बीन टेकन अवे बाय डैट वल्चर यानी विच हो गया जो, हैज बीन टेकन जो ले लिया गया है, अवे यानी जो, टेकन अवे यानी जो लेके चला गया है, बाय दैट वल्चर यानी कि उस गिद्ध के द्वारा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो हैज़ बिन टेकन अवे यानी जो ले लिया गया है, बाय दैट वल्चर उस गिद्ध के द्वारा। तो ये पैसिव की सेंटेंस हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव, जिसमें हम हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विच हैज़ बीन टेकन अवे बाय दैट वल्चर, यहाँ तक हो गया कि उस गिद्ध के द्वारा ले लिया गया। ऑन द ट्री यानी कि पेड़ पे, देयर यानी वहाँ। एंड यू हैवंट कॉट द फिश इधर, और यू हैवंट तो यहाँ पे हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब हो गया कि यू हैव नॉट कॉट यानी कि तुम नहीं पकड़ पाए, द फिश यानी उस मछली को, इधर यानी भी, यानी कि तुम उस मछली को भी नहीं पकड़ पाए। नाउ अब, वी आर इक्वल यानी कि वी आर इक्वल यानी कि हम समान हैं, बराबर है। आरंट वी है ना, इसका मतलब हो गया है ना। मोक्ड द जैकल यानी कि नाउ वी आर इक्वल अरंट वी है ना। मोक द जैकल यानी कि मोक का मतलब हो गया कि मजाक उड़ाना। तो मोक द जैकल, जैकल ने मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, उस लेडी से, कि अब हम वी आर इक्वल, हम इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना। आई सॉ व्हाट हैपेंड टू यू,
आई शॉ मैंने देखा, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू यू यानी तुम्हारे साथ, यू आर फार मोर इंटेलिजेंट यानी कि तुम हो फार मोर इंटेलिजेंट यानी कि और भी अधिक, इंटेलिजेंट यानी समझदार, देन आई एम यानी कि देन मतलब क्या से, आई एम यानी कि मेरे से। तो फार फार का मतलब दूर भी होता है, लेकिन फार का मतलब यहाँ पे हो गया कि फार मोर यानी कि और अधिक, इंटेलिजेंट यानी समझदार, देन आई एम यानी कि मुझसे, यानी तुम और अधिक समझदार हो, बुद्धिमान हो मुझसे, एंड येट यानी कि फिर भी, यू लेफ्ट यानी कि तुमने छोड़ दिया, अ गुड होम एक अच्छे घर को, टू फॉलो अ थीफ यानी कि एक टू फॉलो यानी कि पीछा करने के लिए यानी कि अनुसरण करने के लिए, अ थीफ एक चोर को यानी कि एक चोर के पीछे तुमने अपना एक अच्छा घर खो दिया। यानी कि उस जैकल वो बोलता है कि मैं तो एक जानवर हूँ, लेकिन उसका कहने का ये सेंस हो कि मैं तो एक जानवर हूँ लेकिन तुम तो इंसान हो, मुझसे और अधिक समझदार हो, लेकिन फिर भी तुमने अपना घर छोड़ दिया उस चोर के पीछे। यहाँ तक हो गया। ही हैज़ रन ऑफ वह भाग गया है। तो रन, तो यहाँ पे रन ऑफ का मतलब हो गया कि भाग जाना, भाग जाना, और यह एक फ्रेजल वर्ब हो गया। और रन ऑफ मतलब भाग जाना हो गया। ही हैज रन ऑफ यानी कि वह भाग गया है, विथ ऑल योर वैल्यूएबल्स एंड यू आर स्टक हेयर यानी कि वह भाग गया है विथ ऑल योर वैल्यूएबल्स यानी कि तुम्हारे सभी वैल्यूएबल यानी कीमती चीज़ों की बात हो रही है, यानी कि वो भाग गया तुम्हारी सारी कीमती चीज़ों को लेकर, एंड और यू आर स्टक हेयर और तुम यहाँ फंस गई हो, यू आर स्टक यानी कि तुम फंस गई, हेयर यानी यहाँ। व्हाट अ फूल यू आर इसका मतलब हुआ कि तुम, व्हाट अ फूल यू आर क्या मूर्ख हो तुम। तो यानी कि ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और ये एक बहुत अच्छा मोरल भी देता है ये स्टोरी। जैसा कि ये लेडी इस पे जैकल पे हंसता है कि तुम्हारे पास एक मीट का टुकड़ा था तो तुम उसे इंजॉय कर सकते थे, खा सकते थे, लेकिन तुम उस और भी अच्छे के चक्कर में उस मछली के पीछे गए, और मछली भी गई और तुम्हारे हाथ से वो पीस मीट का टुकड़ा भी गया। तो वो जैकल था, उसने कहा कि ठीक है, यानी कि मैंने देखा क्या तुम्हारे साथ हुआ, तुम तो एक मतलब कि ह्यूमन बीइंग हो, उसका कहने का ये सेंस हुआ, ऐसा लिखा हुआ नहीं है बट ऐसा ही मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, उसके बावजूद तुम्हारे पास ज़्यादा बुद्धि है, समझदारी है, लेकिन तुमने अपना घर छोड़ दिया और साथ में कीमती चीज़ों को भी चला गया, तुम्हारी कीमती चीज़ें भी चला गया, और चोर वो लेकर के सारा सामान भाग गया। तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।